और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जाएंगे जेईसीसी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट के आयोजन स्थल का सीएम निरीक्षण करेंगे। जेईसीसी से सीएम जाएंगे स्टेट हैंगर से सीधे जोधपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। देर रात्रि जोधपुर से वापस जयपुर आने का सीएम का कार्यक्रम भी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी राइजिंग राजस्थान को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जेईसीसी का निरीक्षण करेंगे। क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं, तैयारियां कितनी हो चुकी हैं और किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, इसका जायजा लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और उसके बाद सीएम सीधे स्टेट हैंगर पहुंचेंगे, जहां पर स्टेट हैंगर से जोधपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और देर रात्रि जोधपुर से वापस जयपुर आने का भी सीएम का कार्यक्रम है। तो राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर पूरे जयपुर को सजा दिया गया है दुल्हन की तरह, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो पहुंचेंगे 9 से 11 दिसंबर तक ये कार्यक्रम आयोजित होना है। और पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर और हम अधिक बातचीत करेंगे। लाल सिंह, राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। जेईसीसी में ये कार्यक्रम आयोजित होना है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसका जायजा लेने के लिए पहुंचने वाले हैं जेईसीसी। देखिए, बिल्कुल जेईसीसी पहुंचने वाले हैं और आप ये समझ लीजिए कि सीएम इस कार्यक्रम को लेकर कितने गंभीर हैं रिचा, क्योंकि उससे आज वो देख रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डे बाय डे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान में जितने एमओयू साइन हुए हैं वो जमीनी धरातल पर उतर जाएं, इसकी पूरी तैयारी सरकार अपने स्तर पर कर रही है। प्रशासन के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। और चूंकि 9, 10 और 11 को ये महाकुंभ होने वाला है, इस महाकुंभ में जो निवेश का महाकुंभ है, तमाम जो निवेशक आएंगे रिचा, पूरी देश दुनिया से आएंगे, उनको राजस्थान में वो सब कुछ मिले कि वो क्यों निवेश यहाँ करना चाहें। जैसा कि हम चर्चा पहले कर रहे थे रिचा, कि आखिर कोई भी अगर मान लो कोई उद्योगपति आता है तो उसके जहन में एक सवाल ये आता है कि मैं आखिर राजस्थान में ही निवेश क्यों करूं। तो राजस्थान में निवेश करिए क्योंकि यहाँ अनुकूल परिस्थितियां हैं। राजस्थान में आप निवेश करिए क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल का राज्य राजस्थान है। आप राजस्थान में निवेश करिए क्योंकि यहाँ पर सौर ऊर्जा के अक्षय भंडार हैं। आप राजस्थान में निवेश करिए क्योंकि टॉप 5 स्टेट हिंदुस्तान के, उनका सबसे बड़ा रेल नेटवर्क राजस्थान से गुजरता है। आप यहाँ पे करिए क्योंकि सबसे बड़ा जो 5 स्टेट का रोड नेटवर्क है वो राजस्थान से गुजरता है। ऐसे में तमाम अनुकूल परिस्थितियाँ, पीसफुल स्टेट राजस्थान है, समृद्धशाली, समृद्ध परंपरा, पर्यटन के लिहाज से बेहतर प्रदेश आपको नहीं मिलेगा। इसलिए तमाम जो अनुकूल परिस्थितियां वो आपको राजस्थान में आज आमंत्रित कर रही हैं, आपको निवेश के लिए आमंत्रित दिया है। खुद सीएम भजनलाल शर्मा निवेशकों के पास गए हैं, उन्होंने कहा आप पधारिए हमारा देश, हम आपको बेहतर स्थल देंगे, बेहतर वातावरण देंगे और आप अपना निवेश करिए। देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा का एक सपना बहुत साफ है कि राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है। इस विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए आपको विकास और समृद्धि, विकास और विरासत, इन दोनों का संरक्षण करना होगा, संवर्धन करना होगा और आगे ले जाना होगा। देखिए क्या होता है रिचा, जब हम कई बार देखते हैं कि विकास, तेजी से विकास लगातार होता है, लेकिन हम अपनी विरासत को नहीं संभाल पाते तो उसके कई बार नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। तो हमें विकास के साथ साथ विरासत को भी संभालना है। आपने सही बात कही। रोकना चाहती हूँ माफी के साथ, क्योंकि मेरे साथ जो हमारे संवाददाता है वो भी जुड़ चुके हैं। नेहा जोशी मेरे साथ जुड़ी हुई है, साथ ही जेईसीसी से हमारे सहयोगी सुनील यादव भी लाइव जुड़ चुके हैं। नेहा, पहले आपका रुख करते हुए, आप B2 बाईपास पर इधर मौजूद हैं और आपने तैयारियां दिखाई थी, उस दरमियान थोड़ा सा उजाला भी था, तो जाहिर है नेहा, मैं रुक करूंगी आपको, लेकिन इससे पहले रुक लेते हैं सुनील यादव का। सुनील, आप जेईसीसी में मौजूद हैं, तैयारियां पूरी की गई हैं और मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाली है जेईसीसी। तैयारियों को लेकर जानकारी दीजिए, कितने बजे तक मुख्यमंत्री पहुंच पाएंगे और कितना और वक्त लगेगा? बिल्कुल रिचा, अभी जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो फिलहाल सचिवालय में है और वहां पर ये तमाम राइजिंग राजस्थान की तैयारियों को लेकर वहां भी लगातार जो अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने का कार्यक्रम है। चूंकि जोधपुर भी मुख्यमंत्री को जाना है तो उससे पहले यहां पर निरीक्षण करेंगे किस तरह से अब तक की तैयारियां हो चुकी है, क्योंकि कई महीनों की सरकार कई महीनों से तैयारी कर रही है। ये सरकार का सबसे बड़ा, जिसको कहा जा सकता है कि बिग इवेंट है, जो अगले 5 साल तक सरकार इसका बखान भी करेगी कि पहले साल में
हैं, हमने विकास को आयाम देने के लिए इस तरह के कामकाज किए हैं। लेकिन आज सिर्फ बात करेंगे इन तैयारियों को लेकर। अभी हम जेसीसी पर मौजूद हैं और यहां पर देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम बड़े बड़े बैनर से पूरा राइजिंग राजस्थान के नाम से पूरा अटा हुआ है जेसीसी परिसर। यहां पर हर एक विभाग को दर्शाते हुए ये होर्डिंग्स बैनर जो लगे हुए हैं, चाहे फिर पावर सेक्टर की बात कर लीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लीजिए, मेडिकल, एजुकेशन, वन खनन, पर्यटन, तमाम तरह की जो चीजें हैं वो यहां पर प्रदर्शित की गई हैं। चूंकि न सिर्फ देश के बल्कि पूरे विश्व से यहां पर इन्वेस्टर्स हैं, वो पहुंचेंगे। राजस्थान में जो इन्वेस्टमेंट का जो खाका तैयार किया गया है उसको मूर्त रूप देने का काम करेंगे। और उससे पहले सरकार की कोशिश यही है कि तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो। इन्वेस्टर्स जब यहां पर आए तो उनको सरकार की गंभीरता साफ तौर पर नजर आए और दूसरी तरफ अच्छी जो तैयारी के साथ, खूबसूरती के साथ जो सजाया गया है शहर को, तो उससे यह भी लगे कि राजस्थान एक इमोशनल टच देने वाला प्रदेश है, क्योंकि यहां पर आत्मीय जुड़ाव भी बेहद जरूरी हो जाता है इन्वेस्टमेंट के साथ। और इस पूरे जो राइजिंग राजस्थान को लेकर सहयोगी आकाश भी लगातार कवरेज कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं किस तरह की तैयारी है। आकाश, जिस बिग इवेंट का इंतजार किया जा रहा था, 2 दिन महज शेष बचे हैं, परसों से बड़ा जो इवेंट शुरू होने वाला है, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये बहुत बड़ा अवसर राजस्थान के युवाओं के लिए है और बहुत बड़ा अवसर, जैसे आपने कहा, कि सरकार के बखान के लिए है। कोई भी एक काम ऐसा हो जब सरकार के पहले कार्यकाल में, पहले ही साल के कार्यकाल में इस प्रकार का कार्यक्रम हो जाए जहां पर टारगेट 20 लाख करोड़ का, फिर उसमें अगर 25%, 30% भी अगर सरकार पहुंच जाती है तो ये पूर्ववर्ती सरकार के मुकाबले एक बड़ा आंकड़ा यहां पर भजनलाल सरकार पेश करेगी। सरकार का टारगेट यही है, तो ये भव्य आयोजन है। एक तरीके से ये पर्व के रूप में यहाँ पर भजनलाल सरकार इसको मनाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि इस कार्यक्रम में डेलीगेशन के साथ साथ विदेशी मेहमान इस कार्यक्रम में उन्हें यहाँ लेकर आया जाएगा। जिस तरीके से आपको याद होगा कि जस्टिन ट्रूडो, जो एक और प्रेसिडेंट आए थे फ्रांस के, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा गुलाबी शहर घुमाया था। यहाँ के डेलीगेशंस को, मेहमानों को भी गुलाबी शहर लेकर जाया जाएगा। उन्हें पूरी यहाँ की विरासत, ये तमाम चीजें जो राजस्थान का है, यहाँ का खान पान, पहनावा, गायन, वादन, भाषा, बोली, सब चीजों से यहाँ जो मेहमान आएंगे वो रूबरू होंगे। खास चीज इसमें यह भी है कि जो राजस्थान के ही कलाकार हैं, जो विश्व विख्यात हैं, जो अपनी कला के क्षेत्र में राजस्थान का नाम पूरे देश में आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे हम शैलेश लोढ़ा की बात करें, कवि हैं, तारक मेहता जैसे फेमस सीरियल में वो इतने सालों तक रहे, उन्हें भी इस कार्यक्रम में न्योता दिया गया है, और भी कई ऐसे। जी बिल्कुल आकाश, तमाम चीजें बता रहे हैं कि किस तरह से जो राजस्थान रिच है हर तरह से, चाहे वो तो कल्चर को भी एक इन्वेस्टमेंट देने का यहाँ पर काम किया जाए, क्योंकि स्वागत के लिए भी तमाम जो हमारे जो कलाकार वो मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर फिल्म सिटी बनाने से ही जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं काफी खुश नजर आएंगे। सीधे रुक करते हैं स्टेट हैंगर का, जहां हमारी सहयोगी नेहा जोशी मौजूद हैं, लाइव जुड़ी हुई हैं। नेहा, अभी तो देखिए फिलहाल मुख्यमंत्री जेसीसी परिसर पहुंचेंगे, वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, उसके बाद सीएम सीधे स्टेट हैंगर पहुंचेंगे, जोधपुर पहुंचने का भी कार्यक्रम है। तो अभी वहां पर आप मौजूद हैं और कितना और इंतजार यहां पर करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, पहले का जो कार्यक्रम है वो खत्म करके जोधपुर के लिए सीएम भजनलाल शर्मा है वो रवाना होंगे। स्टेट हैंगर पर ही मेरी मौजूदगी है। और ऋचा, हम आपको बता दें कि एयरपोर्ट हम आए हैं तो यहाँ की खास तैयारियां भी हम आपको दिखा देते हैं कि राजस्थान राइजिंग को लेकर के, क्योंकि 3 दिन ये बेहद खास रहने वाले हैं राजस्थान के लिए, 9, 10 और 11 दिसंबर। और ये स्टेट हैंगर का जो एरिया है, एयरपोर्ट रोड है, बहुत ही अच्छे से तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, क्योंकि जो निवेशक देश विदेश से आएंगे, एयरपोर्ट रूट से जो आएंगे, वो जो राजस्थान की जो इमेज है, राजस्थान से जो पहली तस्वीर है, वो उनकी ये रूट वाली होगी। तो इस रूट पर क्या खास तैयारियां की गई हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि पीछे आप देखेंगे तो बड़े बड़े जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और जो 9 तारीख को यहाँ पर आएंगे भी। और राइजिंग राजस्थान की जो नई स्कीम्स होने वाली हैं, जो निवेशक यहाँ पर महत्वता जान सके राजस्थान की, वो पोस्टर्स में यहाँ पर लगी हुई हैं। यहाँ पर वेलकम लिखा हुआ है कि निवेशक यहाँ पर आए और एक खुशनुमा है यादें वो यहाँ से लेकर के जाएं। और ऋचा, वहां का जो पहले का कार्यक्रम जो उनका प्रस्तावित है वो खत्म करने के बाद में सीएम भजनलाल शर्मा स्टेट हैंगर से जोधपुर के लिए रवाना होंगे, क्योंकि जोधपुर में कल खास कार्यक्रम है, वहां पर जाएंगे और वहां की जो तैयारियों का जायजा है वो भी वो वहां पर लेंगे। हालांकि उनके आज ही रात में आने का है जो कार्यक्रम बना है, लेकिन स्टेट हैंगर में
पहले का जो कार्यक्रम है उसके समापन के बाद में स्टेट हैंगर पे आएंगे, यहाँ की तैयारियों तस्वीर सभी जो निवेशक है वो देखेंगे और उसके बाद ही वह वहां से बाहर निकल के बाकी जो तस्वीर है वो भी जरूर देख सकेंगे। सुनील, अभी देखिए थोड़ा सा और वक्त लग रहा है शायद मुख्यमंत्री को पहुंचने में, क्योंकि इंतजार तो देखिए किया ही जा रहा है, व्यवस्थाएं किस तरीके से हो रही हैं और साथ ही अब 9 तारीख से समिट की शुरुआत भी हो जाएगी। तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री चाहते कोई भी कमी ना रह जाए परिसर में। जो व्यवस्थाएं हमने एक बनाई थी मन में कि ऐसी व्यवस्था करनी, उससे और बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश भजन लाल सरकार कर रहे हैं। सुनील, बिल्कुल, देखिए अभी जो हम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के यहाँ पहुंचने की देरी का जिक्र कर रहे हैं तो साफ तौर पर यही बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी भी इसी राइजिंग राजस्थान की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। यही वजह है कि अभी उनको निकलने में देरी हो रही है, क्योंकि यहाँ आना है, इसके बाद जोधपुर भी जाना है, तो पूरा अभी मेन फोकस है। लगातार जिक्र कर रहे हैं कि बड़ा इवेंट है, सबसे बड़ा, चूंकि अभी सहयोगी भी बता रहे थे, ये एक बड़ा पर्व के तौर पर सरकार इसको देख रही है, क्योंकि यहीं से वो रास्ता तय होगा कि जो सरकार विकसित राजस्थान के लिए, अग्रणी राजस्थान का सपना लेकर जो आगे बढ़ रही है, तो उसका जो रास्ता इन्वेस्टर्स के साथ राइजिंग राजस्थान करके उसको सफल बनाना है, वही तैयारियां चल रही है। और जो मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे तो उसके बाद जेसीसी, जहां पर 3 दिन तक पूरी दुनिया की नजरें रहने वाली हैं, पूरे देश के इन्वेस्टर्स की, उद्योगपतियों की नजर रहने वाली है, तो यहां पर किस तरह से तैयार किया गया, क्या कोई अव्यवस्था तो नहीं है, क्या जो पहले से तय पूरी एक रूपरेखा तैयार की गई थी उसके अकॉर्डिंग सारा काम हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी चेक जो मुख्यमंत्री यहां पर जांच करेंगे। दूसरी तरफ चूंकि इसमें एक और चीज देखनी पड़ेगी, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस राइजिंग राजस्थान का उद्घाटन करने आ रहे हैं तो वो सुरक्षा व्यवस्था और वो तैयारी भी बेहद जरूरी हो जाती है। लगातार इसको देखा जा रहा है कि जो राजस्थान सरकार है, क्योंकि सबसे बड़ा जो सरकार लगातार यही चीज बोलते आ रही है कि हर सरकार आखिरी सालों में इस तरह के जो प्रोग्राम, इस तरह के इवेंट आयोजित करती है, जबकि भजनलाल सरकार पहले ही साल में अपनी जो मनसा है वो जाहिर करते हुए इतना बड़ा इवेंट जो है, बड़ी उपलब्धि भी जरूर उनके नाम दर्ज हो रही है लाल सिंह जी, क्योंकि पहला साल और पहली बार भजनलाल का मुख्यमंत्री बनना, उसके बाद उपचुनाव में 5 सीटें हासिल करना, ये जो आंकड़ा अब जो दर्ज होता जा रहा है और पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान समिट करना, एक बड़ा टारगेट, 20 लाख करोड़ का टारगेट था लेकिन 25 लाख करोड़ का टारगेट उन्होंने अपना लिया है। ये बड़ी उपलब्धि उनके नाम दर्ज हो रही है, तो कद तो बढ़ रहा है भजनलाल का और साथ ही एक बड़ी उपलब्धि भी उनके नाम जरूर दर्ज हो रही है। इस समिट के जरिए, एक और सवाल, समिट के जरिए कितना विकास राजस्थान का और यहाँ के युवाओं का होने वाला है? देखिए ऋचा, अगर सीएम भजनलाल शर्मा के आप कमिटमेंट को समझना चाहें और उनको जो सीएम की जिम्मेदारी मिली है उसको कितना बखूबी से वो निभा रहे हैं उसको समझना चाहें, चुनाव एक अलग विषय है, वो तो उनकी उपलब्धि है ही, इसमें कोई दोहराय नहीं है। अब तक के इतिहास में उपलब्धियां दर्ज होती जा रही हैं बिल्कुल। अब तक के इतिहास में अगर बात करें, उपचुनाव में सबसे बड़ी शानदार और जोरदार जीत अगर दर्ज की है तो सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में की है। लेकिन आप देखिए इस दौरान राइजिंग राजस्थान का जिक्र करें हम ऋचा, तो 10 संकल्प उन्होंने लिए और उन 10 संकल्पों की अगर हम चर्चा करें तो एक एक संकल्प ये बता रहा है कि विकसित राजस्थान की इबादत कैसे लिखी जाएगी, विकसित राजस्थान को बनाने का जो सपना साकार कैसे करना, ये सीएम भजनलाल शर्मा के विजन में है। कैसे एक एक इमारत को खड़ा करना है। पहला फोकस रोजगार देना है युवाओं को। यही वजह है कि उन्होंने इंतजार नहीं किया दूसरे तीसरे साल का, साल के पहले वर्ष में। आप देखिए कई बार जब हमारी चर्चा होती है तो खुद सीएम भजनलाल शर्मा कहते हैं, उनके अधिकारी हमसे बात करके हम चर्चा करते कहते हैं कि लोगों ने कहा ये आप क्या कर रहे हो, कई लोगों ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, अरे साहब पहले साल में क्यों राइजिंग राजस्थान कर रहे हो, ये बड़ा जोखिम भरा काम हो जाएगा, क्योंकि आप पर अब 4 साल ही नजर रहेगी। आप देखिए जोखिम तो उठाना ही है ना, अगर विकसित राजस्थान के सपने को साकार करना है तो युवाओं के जो सपनों के पंख है उनको आपको जगह देनी पड़ेगी, खुला आसमान देना पड़ेगा आपको। इसके साथ ही देखो 10 संकल्प प्रोजेक्ट में इसलिए कर रहा हूँ कि कैसे विजनरी है वो। उन्होंने तय किया है कि एक जिला एक उत्पाद, यानी कि राजस्थान के हर जिले में ऋचा एक ऐसा उत्पाद है जो उसकी पहचान रखता है लेकिन उसको मार्केट नहीं मिल पाता, उसको कई बार वो स्थान नहीं मिल पाता और वो दम तोड़ देते हैं, लेकिन वो हस्तकला से जुड़ा हुआ है। हस्तकला को आगे बढ़ाना है, सौर ऊर्जा को आगे बढ़ाना है, इसलिए राइजिंग राजस्थान के उद्घाटन के दिन जो बिजली जलेगी वो सौर ऊर्जा से जलेगी। सौर ऊर्जा पर विशेष फोकस किया जा रहा है क्योंकि राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाना है। पानी पर फोकस किया जा रहा है, इसलिए ERCB जैसी योजना जो अलानी उसका वो पहले रोड मैप तैयार कर चुके हैं।
पानी पर फोकस है, सौर ऊर्जा पर फोकस है, रोजगार पर फोकस है, सुरक्षा पर फोकस है, चिकित्सा पर फोकस है। सबसे अधिक बजट दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। तो जो पिलर राजस्थान को विकसित राजस्थान बना सकते हैं ऋचा, उनके एक एक पिलर को कैसे मजबूत करना है, इस विजन के साथ आप काम कर रहे हैं। आप देखिए अभी भी सीएम भजनलाल शर्मा कहाँ हैं? सचिवालय में। कल करीब 10-11 बजे तक उन्होंने मीटिंग ली है। दोपहर से मीटिंग्स का सिलसिला शुरू होता है, देर रात तक वो मीटिंग करते हैं। और आप देखिए, मैं तो लगातार चूंकि कवरेज का मौका मिल रहा है, आप देखिए जब से वो सीएम बने एक दिन ऐसा नहीं गया जब उन्होंने जनसुनवाई नहीं की हो। एक दिन ऐसा नहीं गया जब उन्होंने जो घोषणाएं सरकार ने की हैं, मैनिफेस्टो में जो घोषणा की हैं, वायदे किए हैं, उनका उन्होंने निरीक्षण ना किया हो, उनकी उन्होंने समीक्षा ना की हो। लगातार, क्योंकि एक ही मकसद है। जब वो कहते हैं, हम कई बार उनसे बाइट करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो वो एक ही बात कहते हैं कि मेरा सपना है राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना। इसके लिए दिन रात मुझे एक करना है। एक साधक की जो साधना होती है, उसी साधना की तरह, उसी साधक की तरह उस विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने की साधना को मुझे साधना है। तो मुझे देखना ही नहीं है दिन रात क्या होते हैं, मुझे केवल काम 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 करना है। और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। अगर उपचुनावों में 7 में से 5 सीटें जीतती है तो ये मोहर लगती है ऋचा। सरकार की घोषणाओं के पूरे करने के जो वायदे हैं, सरकार जो कह रही है वो कर रही है, इस पर मोहर लगती है, इस पर विश्वास कायम होता है। आप देखिए पहली बार के वो विधायक हैं, एक बड़ा विश्वास उन पर केंद्र ने उन पर जताया, पीएम मोदी ने जताया। वो लगातार उन पर खरे उतर रहे हैं, साफ है। और ये जो इन्वेस्टमेंट समिट है, मैं आज कह रहा हूँ 9, 10, 11 को इन्वेस्टमेंट समिट होगी ऋचा, लेकिन नोट कर लो, सच बेधड़क के दर्शकों से मैं कह रहा हूं, ये इन्वेस्टमेंट समिट अब तक के राजस्थान की सरकारों में जितनी भी समिट की है उससे सबसे अधिक सफलतम समिट होगी। क्यों ना होगी ऋचा? आप देखिए, जब प्रदेश के मुखिया खुद जा जाकर निवेशकों से बात कर रहे हैं, उनको न्योता दे रहे हैं। और देखिए एक अंतर होता है, क्योंकि आपने कहा ना वो यहाँ सीएम बने साधारण कार्यकर्ता से, उनको आम आदमी का दर्द पता है, उनको पता है कि आम आदमी की विकास कैसे हो सकता है, उनको पता है कि किस बेहतरी के साथ प्रदेश का व्यक्ति आगे बढ़ेगा, प्रदेश समृद्ध होगा, विकसित बनेगा। क्योंकि जब हम उनसे बैठते थे, चर्चा करते तो कहते हैं आप राजस्थान में आइए। आप देखिए कोई व्यापारी नहीं है, लेकिन व्यापारियों से बात करने के दौरान भी, क्योंकि उनको बहुत नॉलेज है, लंबे समय से कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से जानते हैं। बिल्कुल, एक जमीन से जुड़ा हुआ जो नेता होता है वो जानता है किसको क्या नीड हो सकती है, फिलहाल की आवश्यकताएं क्या हैं। तो इसी को लेकर, और दूसरा ये भी हो जाता है कि सीखने का बहुत ज़्यादा रखते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ताकि वो सीखे और उससे और आगे बढ़ सके। शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए और पूरी जानकारी भी देने के लिए।